यहाँ के ऑनर जिस मदरसे में मैं मौजूद हूँ, जिसका नाम मैं भी आपको बता दूंगा, या यही खुद अपनी ज़ुबानी से इसका नाम भी बताएंगे मदरसे का नाम क्या है। इस मदरसे में हमने सुना था कि हाँ बच्चियाँ रखी गई हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि बच्चियाँ नहीं हैं, काम अच्छा नहीं चल रहा है, क्या है। तो हमने अचानक से आज यहाँ पर विजिट किया और हमने ये मुनासिब समझा कि हम जाएंगे वहाँ, देखेंगे कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं, किस वजह से नहीं हो रहा। अगर हो रहा है काम तो फिर आप लोग जो हैं उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा तावन देंगे। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जेड न्यूज़ को वक्त दिया। क्या कहेंगे हम? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। जी और आपके यहाँ तशरीफ़ लाने से बहुत सारी चीज़ें जो आवाम तक नहीं पहुँच पाई थी अभी तक वो पहुँचेंगी। जी। आपने भी बज़ात खुदा करके देखा, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह नहीं, ताला आपको जज़ाए जिस खैर अता तरीके से फ़रमाए। हमारे मतलब जेड न्यूज़ तक ये खबर भी पहुंची थी कि यहाँ काम नहीं हो रहा है जी। मदरसे का, वो तो है, मैंने जायज़ा उसका लिया कि क्या कुछ है, वो आवाम भी देखेगी और क्या कुछ कारकर्दगी रहेगी वो भी आवाम तक पहुंचेगी। खासकर आप ये बताएं इस मदरसे का नाम क्या है, अभी तक मैंने ये नहीं जाना है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है जी इदारा सोतुल इस्लाम लिल बनात। सोतुल इस्लाम लिल बनात, लिल बनात। बच्चियों के हवाले से है ये। जी तो ये हमने काम शुरू किया था, जगह काफ़ी देर से रखी थी, कुछ रास्ता ना होने की वजह से जी और पानी ना होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, तो हम कुछ कर नहीं पाए। तो जब अल्लाह ताला ने कुछ कुछ आसानियाँ पैदा फरमा दी तो हमने काम शुरू कर दिया फ़ौरन। जी। ये अभी तामीरी काम जो है हमने 21 जून नहीं 9 जून को काम शुरू किया था। 9 जून 2000 2023। 2022 को शुरू अच्छा किया भाई। था। तो 21 मई 2023 को लेंटर वगैरह डाल दिया जी और फिर साथ-साथ ही जो है वो प्लास्टर वगैरह का काम करवा दिया और बहुत सारा काम आपने देखा है, अंदर भी जाके देखा है। जी जी अब जो है एक कमरे में फ़िलहाल जहाँ बच्चियाँ रहती हैं उसके लिए दरवाज़ा भी बंद करवा रखा है, खिड़कियाँ भी, तो बाकी बहुत सारा काम आप देख रहे हैं पेंडिंग है। जी और रमज़ान मुबारक के बाद हमारा ये इरादा है कि कम से कम 25-30 बच्चियाँ रखने का जी इरादा है। और कोशिश ये है कि जो काम अधूरा है, जैसे खिड़कियाँ हो गई, पेंट वगैरह हो गया, अभी लाइट फिटिंग बहुत काफ़ी काम है लाइट का। जी तो अभी पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, हैंड पंप वगैरह का इंतज़ाम हो गया अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। जी तो बाकी और जो काम रहे हैं अभी कुछ बाथरूम वगैरह, तो अभी जो पर्सनल हमारा वही इस्तेमाल हो रहा है। जी। अभी बच्चियों के लिए 2-4 बाथरूम बनाने हैं, फिर और इंशाल्लाह जैसे बढ़ता जाएगा सिलसिला हम भी कोशिश जी। करते रहेंगे। नहीं, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ मदरसे बच्चियों के तो और भी थे, आपने बच्चों का क्यों नहीं रखा, और बच्चियों का क्यों आपने जो है वो चूज़ कर लिया कि मैंने रखना है तो बच्चियों का रखना है? तो आप बच्चों का भी तो रख सकते थे। असल में जो ये हमारा इलाका है ना, खांडल इलाका, ये नाला जो ऊपर तक पड़ा, आप पीछे मोहर चले जाएँ सीधे, इस साइड से आप नीचे इस साइड से होते हुए जम्मू जी, चले जाएँ, जो ये नाला है इस इलाके में बच्चों के इदारे तो हैं, पर बच्चियों का कोई इदारा नहीं है, इलाका खाली था, तो काम वो करना चाहिए जिसकी ज़रूरत हो। जी, तो बच्चों का इदारा नगरोटा में है, ऊपर भी है, नीचे बडून वगैरह भी है। तो अब बच्चों के इदारे थे, तो काम तो आदमी वो करे कि जिसकी ज़रूरत हो। जी। तो ये सोच कर के बच्चियों के इदारे का आगाज़ कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छा, देख रहे हैं बच्चियाँ हैं। माशाल्लाह। तो कितनी अब तक कितनी बच्चियाँ जो हैं वो हैं? दिन रात जो हमारे पास रहती हैं सिर्फ़ 5 बच्चियाँ हैं, जी, माशाल्लाह। क्योंकि वो मजबूरन हमने रख लोगों ने मजबूर किया, क्योंकि इंतज़ाम नहीं था। अब जी, इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद बढ़ा देंगे सिलसिला। जी, माशाल्लाह। तो बाकी बच्चियाँ आती हैं, पढ़ के चली जाती हैं, सुबह आती हैं, जी, फिर मतलब उनको 1 बजे छुट्टी कर दी जाती है। जी। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि ये वही मदरसा है, मैंने कहा कि जिस मदरसे की शिकायत जो है हम तक पहुँची थी कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, तो हमने देखा कि माशाल्लाह बच्चियाँ हैं, तादाद कम है, लेकिन बच्चियों ने जिस तरीके से जो कुछ सीखा था वो आप लोगों तक पहुँचाया है। आप क्या कुछ कहेंगे वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर राय अपनी पेश करें। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि ये बिल्डिंग है, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसका जो काम पेंडिंग है, ये पूरी बिल्डिंग का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये जो काम पेंडिंग काम है, इस पर, क्योंकि आपको ये तो मालूम है कि ये मदरसे जो हैं आप लोग ही चलाते हैं, आप लोगों की वजह से मदरसे चलते हैं। जहाँ भी जिधर भी मदरसे हैं, चाहे वो हमारी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि यूपी के अंदर है, अल जामियतुल अशरिया के नाम से, तो वो भी आप लोग ही चलाते हैं। उसके अलावा जितने भी मदारिस हैं, जितने भी मकातिब हैं, ये आप लोग चलाते हैं, आप लोगों की ज़िम्मेदारी भी है। तो उसी तरीके से आप लोग जो है वो यहाँ भी मदद करें। दिए गए अकाउंट नंबर जो ये स्क्रीन पर चल रहा है, इस पर आप जो है वो कुछ अपनी नेक कमाई से डोनेशन कर भी सकते हैं और दूसरों से करवा मौ भी सकते मौके हैं। तो पे आखिर आएँ, क्या, आकर के देख के जी, काम जी, जो है। बिल्कुल। तो आखिर में क्या कहेंगे आप हमारे आखिर सुनने में मैं वालों ये को? कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो हमें जितनी तौफ़ीक दी है उसके मुताबिक कर रहे हैं। जी,
तो इंशाल्लाह लोगों का साथ रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। अभी बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि ऊपर काम शुरू करें, मैंने कहा नहीं, पहले इसे कंप्लीट कर लें। जी तो कंप्लीट करने के बाद जब फिर यहाँ बच्चियाँ आ जाएंगी उसके बाद ऊपर भी काम शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। जी तो बाकी नक्शा वक्शा आपने देखा है, खूबसूरत काम है साइड पे, आप जी ज़रा देख सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको ये पूरा मनाज़िर दिखाया। वहीं पर यहाँ हमारे साथ एक इल्मी शख्सियत वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद फरीद। ये वो दूसरे डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, बल्कि पीएचडी फिलासफर स्कॉलर्स हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आपका क्या कुछ कहना है इस मदरसे के हवाले से। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ इसको कवर करने के लिए आए। ये मदरसा सोतुल इस्लाम लिल बनात पलमा में जो है कायम पजीर है, और इसमें लगभग 5-6 बच्चियाँ जो हैं ये रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पर रहती हैं और सुबह शाम यहाँ पढ़ती भी हैं। और इसके अलावा यहाँ मकतब भी कायम है, सुबह शाम यहाँ वो भी लगता है। यहाँ पर हाफिज़ जो हैं वो भी रखे हुए हैं, उस्ताद रखे हुए हैं, और दिन में बाकी बच्चे भी आते हैं। हफ्ता वाराना प्रोग्राम भी जो है वो भी मुनक्कद किए जाते हैं लोगों को इस्लामी तालीमात, इस्लामी दावत देने के लिए। जी बाकी दूसरे आपने मदरसे के हवाले से आपने देख लिया कि बिल्डिंग इमारत आपके सामने है, और ये मदरसे का काम जो है ये लोगों के ताउन से ही जो है वो किया गया, और आज आप इसकी शक्ल, आप इसकी इमारत जो आपके सामने है, आपने देखा बहुत अच्छा काम हुआ है। और आगे भी जैसा मौलाना साहब ने आपको बताया, हमें लोगों के ताउन की ज़रूरत है ताकि बच्चों की तालीम जो है वो हो सके, और जो यहाँ रखे हुए उस्ताद जो इन्हें पढ़ा रहे हैं उनकी तनख्वाह निकल सके, बच्चियाँ जो यहाँ पढ़ रही हैं उनके खर्चात जो हो सकें। जी बाकी तालीम के हिसाब से अगर आपने देखा तो आपने एक छोटी बच्ची का यहाँ इंटरव्यू लिया भी, जिसने ये बताया कि कम से कम 80 अहादीस जो हैं उसे याद हैं, और इसी तरह से बाकी जो बच्ची पढ़ने वाली भी हैं वो भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो दीनी तालीम के मामले में जो है मदरसे का काम बहुत अच्छा है। माशाल्लाह, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है, तो मैं ये कहूँगा, मुझे वो थॉट डॉक्टर सीवी रमन का भी याद आ जाता है कि ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस सीमेंट एंड स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल। तो सो दैट कि आई मास्टर स्ट्राइव टू रिफॉर्म माई सेल्फ। हमें सबसे पहले ये करना है, हमें अपने आप को आगे ले जाना है, फिर जाके हमारी कौम आगे जाएगी। तो हमें चाहिए कि जहाँ हम अपने घरों के लिए सोचते हैं, हम अपने घरों का काम करते हैं, हम अपने घरों की अमारात को खूबसूरत बनाते हैं, इसी तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर को जो है वो भी इसी तरीके से खूबसूरत बनाना चाहिए। देखते रहे ज़ैनुल उर्दू को, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। कुरान व अल्लामा, कुरान सीखने और सिखाने वाले दोनों अफसल हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये प्यारी हदीस मुबारका है, और इसी हदीस पर अमल करते हुए आज जहां भी दीन का काम हो रहा है तो इस हदीस पाक पर अमल किया जाता है। ये बड़ी ही मुतबर्रिक और प्यारी हदीस है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान को सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों अफसल हैं। सीखने वाले तो बच्चे हैं, और सिखाने वाले या तो जो कुरान करीम की तालीम बच्चों को देते हैं वो हैं, और फिर इसके साथ साथ यही बात ख़त्म नहीं होती, वो लोग भी हैं कि जो कुरान करीम की तालीम सिखाने में अपना रोल अदा करते हैं, अपना किरदार पेश करते हैं, वो साथ साथ रहते हैं, शाना बाशाना चलते हैं। इसी ज़मन को लिए हुए मैं आज राजौरी की सरजमीन पर एक ऐसा मदरसा है वहाँ पहुँचा हूँ, जहाँ आप जो स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये नन्ही मुन्नी बच्चियाँ कुरान करीम की तालीम हासिल कर रही हैं। बल्कि यहाँ इनका रहना सहना भी यही है। जब यहाँ के ऑनर फाउंडर्स उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, ये बच्चियाँ यहाँ रहते भी हैं, इनका ताम व क़याम यानी खाने पीने का भी और रहने सहने का भी यहाँ इंतज़ाम किया जाता है। वहीं पर बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो कुरान करीम के साथ साथ हदीस मुबारका की तालीम भी हासिल करती हैं। मैं कुछ हदीसें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा जो बच्चियाँ सुनाएंगी। कौन सी बच्ची आएगी? जी माशाल्लाह, ये बच्ची है, बिल्कुल छोटी बच्ची है। बेटा क्या नाम है आपका? फैजाना कौसर। फैजाना कौसर। कितनी उम्र है आपकी? 8 साल। ये 8 साल की बच्ची है। इग्नोर नहीं करें, बल्कि ये बच्ची का मैसेज ताकि आपके दिलों को छू जाए,
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करें। बच्चे क्या सुनाएंगे आप? हदीस। हाँ सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नमल अमालु बिन्नियात तमाम कामों को दारोमदार नियत पर मौकूफ है। लाका जुर्मान वहीता तेरी जैसे नियत होगी वैसे तुझे फल मिलेगा। बल्ले वो अन्नी वलौ काना आयतन अगर मेरी एक बात भी तुमको मालूम हो उस बात को दूसरों तक पहुंचा दो। कुलिल हक व इन काना मुर्रा हक बात कहो अगरचे लोगों को कड़वी मालूम हो। इन दाला अलल खैरी कफ़ाइलिही बेशक नेकी की तरगीब देने वाला नेकी करने वाले के जैसा है। अद्दालु अलल शर्रि कफ़ाइलिही बुराई की तरगीब देने वाला बुराई करने वाले के जैसा है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमातिन इल्म का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अफदलुल इबादती तलबुल इल्मी इल्म हासिल करना बेहतरीन इबादत है। मन तलबल इल्म तकफ़्फ़लल्लाहु लहू बिरिज़्क़िही जो शख्स इल्म सीखता है अल्लाह ताला उसकी रोज़ी के ज़िम्मेदार हो जाता है। मस्तरज़लल्लाहु अब्दल्लाह रमाहुल्लाहुल इल्म अल्लाह ताला जिस बंदे को ज़लील करना चाहिए उसे इल्म से महरूम कर देते हैं। वकीरुम मन ततअल्लमून मिन्हुल इल्म अपने उस्ताद की जिनसे तुम इल्म सीखते हो इज़्ज़त करो। अल इल्मु फिस्सग़री कन्नक्शि फिल हजरी बचपन में इल्म हासिल जी करना पत्थर के नक्शे। जी बच्चे, मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाऊं और बताने की कोशिश भी करूं कि ये बच्ची छोटी सी है, 8 साल की है और हदीसें जो अहादीस जो है वो पढ़ी जा रही है। बहरहाल माशा कितनी हदीसें याद हैं आप? 80 से जायद हदीसें याद हैं। और मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा कि हम कितना कुछ अपने घरों के लिए करते हैं। अपने बच्चों को स्कूल के अंदर भेज के उनको अंग्रेजी तालीम की तरफ रुझान देते हैं और वहां पैसा भी खर्चते हैं, ट्यूशन भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह होती है कि 8 साल की बच्ची और 80 से जाहिद अहादीस से मुबारका जो है इस बच्ची को ज़बानी याद है, जो पढ़ी जा रही थी। वक्त न होने की वजह से, यानी कम होने की वजह से मैंने यहाँ इस बच्ची को रोक दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्ची को और ज्यादा तरक्की दे। लेकिन आप लोग जो हैं इस बच्ची के चेहरे को देखें और फिर अपने आपको जो है वो मदरसे की तरफ रजू करें। बच्चियों के लिए जो छोटी 8 साल की बच्ची है, अहादीस पढ़ी जा रही है और कितनी प्यारी आवाज के अंदर ये अहादीस को पेश कर रही है। अगर यही बच्ची स्कूल की या अंग्रेजी कोई सेंटेंस या कुछ भी पढ़ती तो आप सभी लोग या हम सभी कहते जी वाह वाह वाह, बड़ी लाइक बच्ची है, इंटेलिजेंट बच्ची है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो बात है वो यही है कि ये बच्ची जो है कुरान करीम के साथ अहादीस को भी याद कर रही है, उसे पढ़ रही हैं। और भी यहाँ बहुत सारी बच्चियां हैं, मेरे पास वक्त कम है, मैं बुलवाने आप बैठ जाओ, बुलवाने की कोशिश करूं। ये एक छोटी सी बच्ची है, हाँ ये उनसे भी सुनेंगे। और ये सारी छोटी छोटी यानी कम सन उम्र की बच्चियां जो हैं यहाँ हम मौजूद हैं। बच्चे आप क्या सुनाओगी, क्या नाम है आपका? हाँ आ जाए मेरे पास, आ जाए शाबाश, इधर से यार इधर आ जाए मेरे पास, इधर आ जाए जी। क्या आप क्या सुनाएंगी? हदीस की किताब। हाँ बताएं। इन्नमल अमालु बिन्नियात तमाम कामों का दारोमदार नियत पर मौकूफ है। लाका अज्रु मान वेता जैसे तेरी नियत होगी वैसा ही तुझे फल मिलेगा। बल्ली वन्नी वलौ काना आयतन अगर तुम्हें मेरी एक भी बात मालूम हो वो बात जरूर दूसरों तक पहुँचाए। कुलिल हक वाइन काना मुर्रा हक बात कहो चाहे दूसरे लोगों को जी कड़वी मालूम माशाल्लाह हो। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और भी 2-3 बच्चियां, मतलब मैं ज्यादा वक्त तो नहीं होगा। माशाल्लाह बच्चे, आपकी कितनी उम्र है? 12 साल। तो आपका नाम? अफसाना कौसर। कहाँ पर रहती हैं आप? मोगला त्रियाठ, बड़े दूर से यहाँ यकीनन यानी 100 किलोमीटर प्लस जो है वो सफर तय करने के बाद यहाँ पर ये बच्ची आई है कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए। आप क्या सुनाओगे जी?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات تمام کاموں کا دار مدار نیت پر موقوف ہے من طالب العلم تقف اللہ له برزق جو شخص علم سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے روزی کا ذمہ دار ہو جاتا ہے مستعد اللہ عبد اللہ حرم اللہ العلم اللہ تعالیٰ جس بندے کو ذل کرنا چاہے اس علم سے محروم کر دیتا ہے وقیر مان تعلمون من علم اپنے استاد کی جن سے تم علم سیکھتے ہو عزت کرو العلم فی الصغر کا نقش فی الحجر بچپن میں علم سیکھتا پتھر کی نقش کی طرح پیدا ہوتا ہے الطہور شطر الایمان پاکی یعنی طہارت سے رہنا ادائمان ہے اکثر عذاب القبر من البول قبر کا عذاب عموماً پیشاب کی بہترتی سے ہوتا ہے تنزل ماشاء اللہ یہ بچی جو ہے یعنی ایک سے بڑھ کے میں یہ کہوں گا ایک سے بڑھ کے ایک بچی ہے اور باقی میں اس کے بعد یہاں کے اونر ہے ان سے بھی آپ کو ملوانے کی کوشش کروں گا اور یہ بلڈنگ جو ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا یہ جو اپنی سکرین پر آپ اس کے بلڈنگ کے یعنی عمارت کے ویژول دیکھ رہے ہیں یہ ویوز یہ نظارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر بھی کتنا سارا کام جو ہے وہ مطلب پینڈنگ ہے باقی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ تعاون کریں اپنی نیک کمائی سے تاکہ یہ مدرسے کی بلڈنگ جیسے آپ یہ باریاں دیکھ رہے ہیں اور چیزیں جو آپ اپنی سکرین پر اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بجلی فٹنگ کا کام یہ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو کرنے باقی ہیں آپ اپنی کمائی سے جو ہے اور کانٹیکٹ نمبر بھی دے دوں گا ان کا جو ان سے رابطہ کر کے ان کی مدد کرنا چاہیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں